जी वेलकम बैक। वापस हम आ गए हैं और हमारे साथ हैं हमारे आज के बहुत ही प्यारे और खूबसूरत सी गेस्ट। प्यारे आपको का है और खूबसूरत आपको का है? प्यारे और खूबसूरत सी गेस्ट। हाँ, मैं खूबसूरत होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल आप हैं, बिल्कुल है। अच्छा जी, अब इससे पहले कि हम परवेज साहब से कुछ बात करें, मैं एक चीज़ जो शादी के हवाले से हो रही थी उसको ज़रा वाइंड अप करते हैं और उसके बाद फिर काम के हवाले से बात करते हैं। सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्रोमाइज़ेस क्या करने पड़ते हैं एक ऐसी लड़की को जो मोहब्बत की शादी करती है और एक बहुत मोहब्बत करने वाला हस्बैंड उसको मिल जाए, मगर उसके साथ चीज़ें जुड़ी हुई जो हैं, कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं? कंप्रोमाइज़ तो बहुत सी जगहों पे करने पड़ते हैं रूश, लेकिन ये है कि जब सारा कुछ देख के अगर वो शादी करती तो इट्स मीन कि उसने माइंड प्रिपेयर पहले से ही कर लिया है उस सिचुएशन के लिए जो बाद में क्रिएट होनी है। ठीक। तो इसलिए कंप्रोमाइज़ बहुत सी जगहों पे होता है। ठीक। यानी मेरा एक बेटा है माशाल्लाह 10 इयर्स का, इनके माशाल्लाह पहली मिसेस माशाल्लाह, इसका मतलब 11-12 साल हो गए हैं आपकी शादी को? अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल हो गए हैं। 13 साल, वाओ माशाल्लाह। तो वो छोटी थी तब। वही मैं यही सोच रही थी। बस ये समझे कि हाँ फील्ड में इंटर हुई ना मैं। हाँ। तो फर्स्ट ट्रिप था बाहर का ही ना, यूके का। हाँ। तो इन्होंने कास्ट कर लिया, मुझे बाहर ले गए। अच्छा, आपने तो कास्ट देख के किया था वैसे? उस टाइम जेब में कुछ नहीं था, ये मुझे भी पता है। अच्छा। हाँ, उस टाइम कुछ नहीं था। नहीं कुछ तो नहीं है, ये कैसे ये तो आप कह रही हैं ना। तो था तो किया कुछ तो कुछ तो था, ऐसे ही नहीं। ये आर्टिस्ट बड़े होते कुन्ने होते नहीं, मैं उससे भी बढ़कर एक लफ्ज़ बोलने लगी थी तो मुझे याद आ गया, मैं भी एक जमाने में। अच्छा बात सुन। हाँ जी। तो अच्छा, आपको कास्ट कर लिया? कास्ट कर लिया तो चली गई आप बाहर? पहला चली गई। ट्रिप आपका मासूम बच्ची? मासूम बच्ची। और फर्स्ट ट्रिप में फर्स्ट टाइम मैं प्लेन में बैठी तो एयर पॉकेट्स आती है ना। ठीक। तो ओए होए, मुझे बहुत phobia फिल्मी है। सीन है। बहुत फिल्मी सीन है। ये पिछली सीट पे बैठे थे, मैं आगे थी। अच्छा। तो जैसे वो एयर पॉकेट्स आनी शुरू हुई तो तबीयत खराब होना शुरू हो गई। तो सारे थे उस पूरे ग्रुप में काफी लोग थे। इन्होंने मुझे देखना शुरू किया और बड़े एहसास करते हुए बड़ी मुश्किल से मेरे तक पहुंचे। और इत्तेफाक से जो मेरी साथ वाली सीट थी वो खाली थी, ये बैठ गए। तो कहते अगर ज्यादा फील हो रहा है, तुम्हें ज्यादा घबरा रही है तो मैं यहीं तुम्हारे साथ ही बैठ जाता हूँ। हाँ। यानी पहुंचने तक। तो ये पहुंचने तक फिर मेरे साथ बैठे रहे, फिर बातें चलती रही। फिर उसी में हमारे जो है ना, हम इन लव हो गए। ओहो। और वापस आते ही व्हाट अ फिल्मी स्टोरी। हाँ। बस ये समझ ले कि एयर पॉकेट्स अभी भी चल रही हैं और मैं बैठा हूँ। इसी तरह। इसलिए क्योंकि आपको शुरू की आदत है। एयर पॉकेट्स की आदत शुरू से। अच्छा, एक जो मुझे रिसर्च मिली ना आपके हवाले से, उन्होंने कहा जी हम लोगों की मोहब्बत हुई, स्टार्ट हुआ और फिर शादी के ऊपर एंड हो गई। ऐसा होता है कि नहीं ऐसा नहीं होता। शादी के बाद तो फिर असल स्टार्ट शादी के बाद ही तो होता तब स्टार्ट है। होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये कोई बात नहीं कि शादी हुई तो खत्म। ये कौन सी मोहब्बत? और परवेज साहब, ये नहीं होता कि अगर ये एयर पॉकेट्स खत्म हो जाएं तो जिंदगी बड़ी स्टेल हो जाती है? एयर पॉकेट्स का होना बहुत जरूरी है जिंदगी लाइफ के लिए, है ना? बिल्कुल। जब तक आपकी जिंदगी, दोनों का डरे रहना जरूरी है एक दूसरे से। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप ऑफ द डे। हम रोजाना कोई रिलेशनशिप के ऊपर कोई ना कोई टिप जरूर देते हैं, क्योंकि हम हर चीज के बारे में कोई बात कर रहे होते हैं, मगर जो चीज हम इग्नोर कर जाते हैं आज की जिंदगी में वो रिलेशनशिप्स हैं। और अगर वो ही मजबूत हो तो जिंदगी में बहारें हैं। नहीं, बहुत जरूरी है ये। आप अपनी बेगम का पी रहे हैं? नहीं, मुझे दे रहे हैं। थैंक यू जी, सीखने को बड़ा कुछ मिल रहा है आज। और वैसे भी अच्छा, आपको कभी इन्होंने कोई स्टफ टॉय, टेडी बियर वगैरह दिया? ये मैं रोजाना नहीं रखती, इसका आज रीजन है रखने का। अच्छा। आज 12 अक्टूबर है और 12 अक्टूबर वो दिन होता है कि जिस दिन आप अपने टेडी बियर, स्टफ टॉयज और जो भी आपका ऐसा गिफ्ट है जो आपकी क्लोज है हार्ट के, दिल के, वो आप अपनी वर्किंग प्लेस के ऊपर और स्कूल कॉलेजेस वगैरह ले जा सकते हैं। वो ना जो गिफ्ट इन्होंने मुझे दिया ना, मेरा बेटा, वो 24 आवर मेरे साथ ही रहता है हर टाइम, इसी की तरह। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, जबरदस्त, एक्सीलेंट। अच्छा जी, कॉल है सिद्रा की हमारे साथ और देखते हैं कि उन्हें क्या कहना है, क्या कहनी है अपने दिल की। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं रूह? ठीक है, अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहेंगी? आप बहुत अच्छी लगती है माशाल्लाह, आपका शो बहुत अच्छा है। बड़ी मेहरबानी। तो इसकी तारीफ करनी थी आपने। और मैं वैसे आपसे मिल चुकी हूँ, आप एक दफा घर भी ऐसे नहीं आती। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह का। देंगी अब काफी। मैंने पहले भी जी आप फरमाइए। मैंने पहले भी काफी दफा फोन किया है। तो मैंने कहना था कि मेरी बेटी है 12 ईयर की। ठीक है। तो पेंटिंग उसकी बहुत, पेंटिंग के हवाले से माशाल्लाह LCA के बराबर वो काम करती है। तो मैंने कहना था कि उसको शो में अगर आप बुलाएं तो
या मुझसे मुलाकात कर लें आप किसी बिल्कुल तरीके ठीक है सिद्रा, आपका नंबर हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया, अगर नहीं तो एमसीआर में लाइन हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, आपका नंबर हम ले लेंगे और इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट करके तो फिर आपको ज़रूर और आपकी बेटी के तो साथ मैंने काफ़ी दफ़ा किया है, तो प्लीज़ आइए आप इसको याद रखिएगा। ज़रूर याद रखेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा जी, बाहर के बहुत सारे ट्रिप्स आपके लगे और वही बात जो शुरू में मैंने कही थी कि कल्चर को लेकर जाना, और मैं बताती चलूँ देखने वालों को कि आजकल जो थिएटर का सिलसिला चल रहा है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत नौकरियाँ मिल रही हैं, बिकॉज ज़ाहिर है सर्टन लोग सर्टन काम कर सकते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब एक डिफरेंट किस्म का माहौल बन जाता है तो ऐसे माहौल में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उस वजह से उनकी नौकरी या वो काम खुद से बाय चॉइस छोड़ देते हैं। परवेज़ रज़ा साहब उनमें से हैं जो आजकल थिएटर नहीं कर रहे, जबकि जब हम थिएटर का जो एक सक्सेस टाइम देखते हैं और बहुत जब वो बूम पे था तो इन्होंने बहुत सा थिएटर किया है और बहुत ही अच्छा, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली, और हम सब जानते हैं कि वो हालात बड़े अजीब से हो गए। क्या कहना चाहेंगे परवेज़ साहब इस हवाले से? बात सिर्फ इतनी है रोज के थिएटर हमने बहुत अच्छा किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा थिएटर किया है, और पाकिस्तान से बाहर भी ये क्रेडिट भी शुक्र है अल्लाह का कि हमारे पास ही है। खालिद अब्बास डार, माई सेल्फ, मैं ऑर्गेनाइज करता था, प्रोड्यूस करते थे, और हम ही थिएटर को इंट्रोड्यूस, हमने अपने थिएटर को, जो अपना कल्चर है, अपनी धरती। अब वहाँ अब्रोड में जितने लोग हैं आपको पता है बरसों से आबाद हैं, वहाँ जाके उनको अपना कल्चर, अपनी तहजीब, ये सारा कुछ उनको नज़र आया तो वो बड़ा अच्छा लगा। वहाँ भी हम बहुत अच्छा थिएटर करते रहे। अब चूँकि थिएटर का नक्शा बदल गया, सारा कुछ ही बदल गया, उसमें कुछ डांस अजीब व गरीब हो गया थिएटर ना, बिल्कुल सब स्टैंडर्ड हो गया, जिसकी वजह से फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने नहीं, बहुत से हमारे बहुत से लोग हैं, बिल्कुल सीनियर साथियों वही मैंने कहा ना, जहाँ बहुत सारे लोगों को नौकरी मिली वहाँ पे बहुत सारे लोगों का रिस्क खत्म भी हो गया। हालांकि हर सब कहते हैं यार फाइनेंशियली तो वो एक बड़ा अच्छा अर्निंग पॉइंट है आपका, तो आप क्यों नहीं कर पाते हैं? नहीं पाते। उसमें एक चीज़ मैं आपको एक और बताता चलूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितना टैलेंट इस वक्त पाकिस्तानी थिएटर पे है, स्पेशली लाहौर पंजाब के थिएटर में है, ये पूरी दुनिया में नहीं है। ये बात मैं बार बार कहता हूँ, मिस यूज हो रहा है। वो मतलब वो टैलेंट मुझे दे दे, मैं आप उनको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ कि उनका काम लिया कैसे यूटिलाइज किया जाए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ऐसा मिसयूज हो रहा है और बिल्कुल सब स्टैंडर्ड, मतलब शर्म आती है उस पे, क्या बात। इसीलिए फिर वो जो लोग टैलेंटेड हैं लाइक योर वाइफ, वो फिर जो टेलीविजन की तरफ रुख करते हैं और दे घुमा के जैसे जो फनी सिटकॉम्स होते हैं उसके अंदर अपना टैलेंट दिखाते हैं। कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है दे घुमा के का? आपने अन्नी डाली हुई है वैसे हैं सब यही कहते हैं कि अच्छा, मुझे बड़ा मजा आया। कल मैं पीटीवी गई तो हर बंदे ने बड़ी तारीफ की कि सबा बड़ा मजा आ रहा है, लाली का लाली करैक्टर है वो, तो बड़ा मजा आ रहा है उसका, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह के सभी अपने करैक्टर में बड़े सुटेबल हैं। इरफान साहब भी, हुमैरा आपा भी, जिया अली भी, अब्दुल्ला भी, कमल भी, शीबा भी, जितने भी हैं, और अली जो है ना, अली एन के बहुत मेहनत कर रहा है, नो डाउट बहुत, और वो मेहनत नजर आ रही है। अली एन के इज द डायरेक्टर, यस, दे घुमा के तो वो बहुत मेहनत कर रहा है, और सभी काशिफ कैमरे पे होते हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ये एक अच्छी चीज बनने में अरूज सभी का हाथ होता है, एक बंदे को क्रेडिट नहीं जाता, तो सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वो सबको नजर आ रहा है कि एक अच्छी चीज बन गई है। बिल्कुल। उसमें हंसी कैसे थी वो जरा थोड़ा सा? हाँ कैसे हंसती? अच्छा, एक लाफ्टर था तो लाफ्टर देना था उस पे, तो मैंने कहा इससे भी शायद आपको पता है मुझे कौन याद आ गई आपकी इस हंसी से? कर नानी। शायद इससे भी ज्यादा था उस टाइम, जिन और ऑल दैट जो हुआ करता था, ऐनक वाला जिन। तो नहीं, इससे ज्यादा दफा ये होता है कि आपकी कोई एक जुमला, आपके कोई एक लाफ्टर जो है वो आपकी पहचान बन जाता है। तो अली ने मुझे कहा इसको कंटिन्यू करें। अच्छा, इस लाफ्टर को कंटिन्यू करें। कंटिन्यू ये होता है कि इसको गलत मिसाल देने की आदत है। करेक्टर जो है ना कि जैसे ऊंट आया पहाड़ के नीचे, वो गलत मतलब गलत मिसालें देती है। ऊंट आ गया दरख्त के नीचे, दरख्त के नीचे कुछ इस तरह करके, या बकरी आ गई, यानी खजूर आसमान से गिरा और दरख्त में अटका, कुछ इस तरह करके ना, तो वो उस पे कुछ और नया ऐड नहीं हो सकता। नहीं, बट आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, बड़ा लोग पसंद कर रहे हैं। नहीं, लाफ्टर तो हो सकता है। हाँ, लाफ्टर कंटिन्यू कर सकते हैं। वो तो फिर ऐसे कि बेतुकी बात पे भी वो लाफ्टर दे देना जिसपे उसको मार पड़े। बिल्कुल, वो जाहिर बात है।
बट इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। बड़ा ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। टाइम बहुत कम होता है और बातें बहुत सारी रह जाती हैं, मगर इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर आपको बुलाएंगे और आपसे गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू सो मच। और दुआ मेरी आप लोगों के लिए कि जिस तरह से आप हंसी खुशी रह रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे ज़िंदगी में रिश्ते हैं, काम, ये सब चीज़ें आनी जाने वाली चीज़ें, मगर अगर दो लोगों के दिल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो ना, तो वो ज़िंदगी जो खूबसूरत गुजरती है उसका जवाब कोई नहीं है। वरना हम देखते हैं बड़े बड़े कामयाब लोग हैं मगर दिल एक दूसरे से बड़े दूर दूर होते हैं। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, अल्लाह आपको अपनी पनाह में रखे, ये हमारी दुआ है। आप इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें, बोलती बहुत प्यारा है। शुरू से मैं कहता ये बात तो मैं भूल ही गई अरूज कि मैंने लाइव कहना था कि मेरी फेवरेट एंकर जो है वो अरूज हैं। और मैं चाह रही थी कि वहां तक बात ना जाए, नहीं क्योंकि मैं शर्मिंदा नहीं हूं ना। ये अच्छा कि आपने मुझे याद करवा दिया। थैंक यू सो लाइकिंग इज म्यूचुअल, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। सलामत रहें आप लोग, खुश रहें जी। आई होप आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा इनकी गुफ्तगू को, और उससे ज़्यादा जो खूबसूरत रिश्ता ये गुजार रहे इकट्ठे, और वो सुन के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमें रुकना है ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आधा कार की टीम हमारे साथ होगी। पता नहीं क्या होने वाला है इस ब्रेक के बाद आज हमारे सेट के ऊपर, मगर डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन आफ्टर द ब्रेक।